हम इस लेक्चर का पहला हिस्सा पढ़ चुके हैं जो कि था मे प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ये पहला हिस्सा था, हम इसका ये पढ़ चुके हैं, मे प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ओके, जो बात करता था चांसेस की 50% और बात करता था प्रेजेंट चांसेस की। ओके, शायद मैं कल आऊं, आई मे कम टुमारो। सही है, शायद मैं कल आऊं, आई मे कम टुमारो। ओके, इसके अलावा आई मे कम टुमारो, शायद मैं कल आऊं। हाँ, अगर मैं बोलूं मैं शायद ही कल आऊं तो आई माइट कम टुमारो। मैंने बताया था फर्क कि मैं बात करता है चांसेस की। अगर आप कह रहे हैं कि मैं कल जरूर आऊंगा, पक्का आऊंगा, तो आप बोलेंगे आई विल कम टुमारो, फ्यूचर सिंपल। श्योर नहीं है, पॉसिबिलिटी है, तो आप बोलेंगे आई वुड कम टुमारो। और अगर 50-50 है तो बोलेंगे आई मे कम टुमारो, शायद मैं कल आऊं। हम उर्दू से इंग्लिश बनाते हैं, पहले शायद आ रहा है ना कि शायद मैं कल आऊं, तो हम कहते हैं नहीं पहले भाई मैं आना चाहिए, तो हम लोग यूं कहते हैं मे बी आई टुमारो। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं मे बी आई विल कम टुमारो। भाई विल आ गया तो श्योर बात हो गई, मे बी आई विल कम टुमारो नहीं, आई मे कम टुमारो। उर्दू से इंग्लिश नहीं बनती है। That's the thing, facts. Okay, तो बात करते हैं, कल का लेक्चर था मे प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। मे बात करता है हमेशा पॉसिबिलिटी की, चांसेस की, 50-50। आई मे कम टुमारो, शायद मैं कल आऊं। भाई आ भी सकता हूं, नहीं भी आ सकता हूं। आई मे प्ले क्रिकेट, शायद मैं क्रिकेट खेलूं, खेल भी सकता हूं, नहीं भी खेल सकता। भाई पॉसिबिलिटी की बात है, चांसेस की बात है, चांसेस की बात है, पॉसिबिलिटी की बात है। तो हम बात कर लेते हैं अब उसी के दूसरे लेक्चर की, जिसका नाम है मे हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। जैसे शुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट था, शुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट था, और उसका पास्ट क्या था, शुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से मस्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट था, और मस्ट हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म उसका पास्ट था। आज भी कुछ ऐसे ही है, मे प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म जो हमने कल लेक्चर पढ़ा है, मे प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वो इसका प्रेजेंट था और आज इसका पास्ट है। तो लेक्चर का नाम है मे हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। क्या बात करता है भाई, ये भी मे की तरह चांसेस की बात करता है। क्या बात करता है, चांसेस की, और वही 50% चांसेस। मगर चांसेस कौन से, मे हैव आ गया तो इसका मतलब है हम पास्ट के चांसेस की बात कर रहे हैं, पास्ट के चांसेस की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट में होता है ना, पहले तो प्रेजेंट में कहते हैं शायद मैं इंग्लिश बोलूं, शायद मैं कल आऊं, शायद हम टीवी देखें, शायद हम मूवी देखें, शायद हम पार्टी सेलिब्रेट करें, शायद आप लोग अफ्तार पार्टी अरेंज करें, शायद। ओके, शायद आप लोग अफ्तार पार्टी अरेंज करें, शायद आप लोग फन करें, शायद आप लोग प्रेजेंटेशन दें, शायद आप लोग इंग्लिश इंप्रूव करें, शायद आप लोग क्लास में इंग्लिश बोलें, शायद। 50-50 शायद की बात हुई है। अच्छा, इसी शायद को पास्ट में ले जाएंगे तो वो मे हैव हो जाएगा। मैं कहता हूं शायद आपने मेरी आईडी हैक की होगी, शायद की होगी। हाँ, ज़हीर को मैं कहता हूँ शायद आपने कल बहुत ज़्यादा अफ्तारी की होगी। ओके, हसन डाउन में कहता हूँ शायद आपने सैरी नहीं की होगी, नहीं की होगी। पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात, पास्ट की बात। ओके, पास्ट की बात। तो ऐसा कोई काम जिसमें हम कह रहे हैं शायद ऐसा हुआ होगा, शायद ऐसा किया होगा, तो वो क्या हो जाएगा, मे हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ओके, सब्जेक्ट प्लस, सॉरी व्हाट इज दिस, मस्ट, नो मस्ट, दिस मे हैव। वी यूज इट फॉर चांसेस। पहले मुझे बता दो वी यूज इट। आफ्ताब कौन सा जुमला ये वी यूज इट, प्रेजेंट सिंपल का जुमला है। ये सब्जेक्ट रहा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। हाँ, वी यूज इट, वी यूज इट फॉर चांसेस, we use it for chances of past and 50% chances. Subject, first person is I and we, second person is you, third person is he she is. Subject you know very well. May have is a lecture subject, आपको पता है, फिर may have lecture आएगा, फिर verb की third form, only you have to use verb third form and object. He may have come center, he may have come yesterday, not the center. Let's suppose the first example is he may have come yesterday. क्या मतलब होगा आतिका इसका, he may have come yesterday, शायद वो कल आया होगा। हम श्योर हैं? नहीं भाई, हम श्योर नहीं है। अगर श्योर होते तो पास्ट सिंपल बोलते कि he came yesterday, वो कल आया था, पर हम श्योर नहीं है, जब भी तो हम कह रहे हैं ना कि he may have come yesterday, शायद वो कल आया होगा। This is the third form. Come, came, come. Come is a third form.
हाँ, कम थर्ड फॉर्म है। लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि ये वर्ब थर्ड फॉर्म है तो कम क्यों आ रहा है, ये तो फर्स्ट फॉर्म है, मगर ये थर्ड फॉर्म है। जिनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, क्या सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, वर्ब की बात कर रहा हूं मैं। जैसे प्ले है, सेकेंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, हाँ ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड। और जैसे फर्स्ट फॉर्म है राइट, सेकेंड फॉर्म क्या है, रिटन। जिनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है उनको हम लोग रेगुलर वर्ब कहते हैं, रेगुलर वर्ब कहते हैं। जिनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म अलग होती है उसको हम लोग कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब। वैसे रेगुलर वर्ब ज्यादा होते हैं इंग्लिश में, और वर्ब सबसे ज्यादा अहम है भाई, वर्ब के बगैर जुमला ही नहीं बन सकता, बैकबोन है जुमले की। तो और वर्ब होते कितने हैं, दो होते हैं, या तो एक्शन वर्ब या नॉन एक्शन या स्टेट वर्ब। एक्शन वर्ब या नॉन एक्शन वर्ब, दो वर्ब होते हैं। फॉर्म्स कितनी होती हैं, चार, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। फॉर्म्स की कितनी टाइप होती हैं, ये दो, रेगुलर और इर्रेगुलर। लोग कहते हैं वर्ब की दो टाइप हैं, रेगुलर इर्रेगुलर। अरे भाई वो फॉर्म्स की टाइप हैं, वर्ब की सिर्फ कितनी टाइप होती है, दो, एक्शन और नॉन एक्शन। ओके, सो ही मे हैव कम यस्टरडे, शायद वो कल आया होगा। शी मे हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन, शी मे हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन, क्या मतलब है इसका तारिक, शी मे हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन, क्या उसने नहीं, शायद उसने पहली पोजीशन ली होगी। आप कहते हैं इसका एडमिशन मेडिकल में कैसे हो गया, आप कहते हैं ही शी मे हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन, शायद उसने पहली पोजीशन ली होगी। दे मे हैव विजिटेड सेंटर। ओके, संडे को सेंटर तो लेट सपोज बंद था, आपको कैसे पता, सैटरडे को सेंटर बंद था, आपको कैसे पता, तो आप लोग कहते हैं सर दे मे हैव विजिटेड सेंटर, शायद इन्होंने सेंटर विजिट किया होगा, शायद इन्होंने सेंटर विजिट किया होगा। सो मे हैव, when we talk about the past tenses, okay, you may have taken class, शायद तुमने क्लास ली होगी। आप कहते हैं सर न्यूज में यूं हो गया यूं हो गया, हसन को मैं कहता हूं ओके यू मे हैव वॉच न्यूज, शायद आपने न्यूज देखी होगी। ओके, आप कहते हैं सर साइमा मॉल बहुत अच्छा है, मैं कहता हूं यू मे हैव विजिटेड साइमा मॉल, शायद आपने साइमा मॉल विजिट किया होगा। तो शायद की बात हो रही है, शायद आप करो और शायद आपने किया होगा। अच्छा, इसका नॉन एक्शन भी बनता है, नॉन एक्शन भी बनता है। वो कैसे बनता है नॉन एक्शन, वो बनता है बीन से और हेड से। शायद आप क्लास में थे, यू मे हैव बीन इन क्लास, यू मे हैव बीन इन क्लास, शायद आप क्लास में थे। शायद आपके पास बाइक थी, क्या होगा, यू मे हैव नहीं, यू मे हैव यू मे हैव हैड अ बाइक। यू मे हैव अ बाइक का मतलब तो हो जाएगा तुम्हारे पास शायद बाइक है, पास्ट के लिए नॉन एक्शन। ओके, ही मे हैव कम यस्टरडे, शायद वो कल आया था। यू मे हैव बीन इन क्लास, शायद तुम क्लास में थे। यू मे हैव हैड हेडेक, शायद आपके पास, शायद आप, यू मे हैव हैड बाइक, शायद आपके पास बाइक थी। शायद आपके पास चाकू था, चाकू, खंजर, क्या बोलते हैं चाकू को इंग्लिश में, ना नाइफ तो छुरी है यार, क्या हो गया भाई, छुरी और चाकू में बड़ा फर्क है। छुरी और चाकू में चाकू बड़ा होता है, आर्मी वाले यूज करते हैं, टांग में लगाते हैं, कोई किधर लगाते हैं, और बड़े महंगे महंगे होते हैं। नाइफ और चाकू क्या बोलते हैं, बिग नाइफ। क्या बात है, सही, बहुत अच्छा सोचा भाई, बहुत अच्छा सोचा, बहुत अच्छा सोचा, बिग नाइफ, बिग नाइफ ना, नहीं और सोचो भाई, चाकू को क्या बोलते हैं, हाँ, बिग सीजर भाई, कहते हैं क्या, डैगर, क्या बोलते हैं, अरे भाई डैगर, डैगर, चाकू, खंजर बड़े महंगे महंगे होते हैं, गन से भी ज्यादा महंगे होते हैं, इतने अच्छे बने हुए होते हैं, और उसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ जो है ना पॉइजन, जहर मिला हुआ होता है बनाते हुए, तो इसलिए वो अगर हल्का सा टच भी कर दो ना आपको वहां जख्म कर देगा। सो दैट्स कॉल्ड डैगर। अच्छा चलें, तोप को क्या बोलते हैं, तोप, तोप होती है ना सर, तोप, तोप जो हम जिससे बॉम्ब गिराते हैं, तोप से, हाँ तोप, वो क्या बोलते हैं, एक जगह रखी हुई होती है, पीछे से तार खींचते हैं और निकलता है, उसमें से बॉम्ब जाके गिरता है, सही है, और उसको हल्के हल्के बादशाह भी यूज करते थे पुराने जमाने में। फिर क्या बोलते हैं, वो कैमरे की भी कंपनी का नाम यही है, कैनन, कैनन,
कैनन कहते हैं तोप को, और तोप खाने को क्या बोलते हैं? हाँ कैनन हाउस नहीं, आर्टिलरी, आर्टिलरी, आर्टिलरी तोप खाना, आर्टिलरी तोप खाना। ओके, जंग के मैदान को क्या बोलते हैं? बैटल फील्ड, वॉर फील्ड भी कहते हैं, सही है, बैटल फील्ड, बैटल फील्ड, हाँ बैटल फील्ड, बैटल अमेरिकन कहते हैं बैटल ग्राउंड, शायद इसलिए उसमें प्ले अननोन बैटल ग्राउंड। सो जंग का मैदान बैटल फील्ड, आर्टिलरी तोप खाना, कैनन तोप, डैगर खंजर चाकू, ओके, और बॉम्बिंग सॉरी बम्बार्टमेंट, बम्बार्टमेंट बमबारी करना, किसी जगह पे बॉम्ब गिराना, बमबारी करना, जिसको या और इसका वर्ब भी है बॉम्ब, बॉम्बिंग, ये वर्ब है बॉम्ब। मैं कहता हूँ ही इज बॉम्बिंग, that country is bombing on this country, bombing and bombardment, they have done bombardment here, they have done bombardment there, bombardment is not a good thing, yes, so bombardment, battlefield, artillery, cannon, okay, what is this, one more, gunpowder, gunpowder, what is the gunpowder? बारूद, बारूद is called gunpowder, gunpowder, sorry, bullet, bullet, we use it for goli, okay, gunpowder, these all are the vocabulary related to the war, okay, daggers, and the next one, gunpowder is बारूद, गोली के अंदर डाला होता है, मिसाइल bomb में डाला होता है, different places, you know, you will see that is called gunpowder, you must know. Now please, yes, we must come back to the lecture, what I was talking, dagger is a chaku, khanjar, the cannon is top, artillery is top khana, battlefield, jang ka ground, bombardment, bombardment, बमबारी करना, bomb, bomb को भी कहते हैं bomb गिराने को भी, यानी verb भी है, gunpowder, gunpowder क्या है हमारा? बारूद, that is called gunpowder. Now we should come to lecture. Okay, what I was talking to you people, I was talking about may have plus verb third form. We use may have for the chances. Anything when we talk about the past, okay? Like he may have come yesterday. शायद उसने glasses खरीदे होंगे. He may have bought glasses. शायद उसने glasses खरीदे होंगे. शायद वो glasses की shop पे था. Yeah. शायद उसके पास glasses थे. Very good. He may have had glasses. He may have had glasses. शायद हफ्सा ने खाना बनाया होगा. हफ्सा may have cooked food. शायद हफ्सा किचन में थी. शायद हफ्सा के पास ingredients थे. ingredient, अज्जा. क्या? Ingredients. जैसे convenience, convenient, ingredients, ये बड़े कुछ difficult word होते हैं. Okay, so what I was talking, it is all about may have plus verb third form. When we talk about chances of past, शायद की बात करें past में, इसका action भी बनता है, non action भी बनता है, running भी बनता है इसका, running भी. शायद वो गाड़ी चला रहा था, तो क्या होगा? Running क्या होगा? शायद वो गाड़ी चला रहा था. He may have he may have been driving car. शायद वो गाड़ी चला रहा था. He may have been driving car. तो running भी बनता है, non action भी बनता है been और had से. He may have been in car. He may have had car. So क्या क्या बनता है? Action, non action, running, passive भी बनता है सर. Passive नहीं करते, अभी इतना डिटेल में नहीं जाते. तो चले, शायद उसने टेस्ट दिया था. शायद उसने टेस्ट दिया था. He may have given test. He may have given test. शायद वो टेस्ट दे रहा था. He may have been gave test.
test. He may have been test. Giving test. He may have been giving test. Giving test. शायद वो क्लास में था. He may have been in class. Okay, शायद उसके पास पेपर था. He may have had Paper. Yeah, this is. You need more practice. You need more practice. Okay, let's suppose I say शायद मैंने क्लास ली थी. I may have taken class. शायद मैं क्लास में था. I may have been in class. शायद मेरे पास क्लास थी. I may have had class. शायद मैं क्लास ले रहा था. I may have been taking class. This is what we call very advanced English. Not so many people speak this lecture. Even if people speak, so they speak only present. You ask from anyone, I guarantee today, you ask from anyone, you will not get any reply. The people, they know present very well, but the people, they don't know about the past, that the pastors may have third form. If they know the past, they only know the one portion, that is action. They don't know the second portion, non-action. They don't know the third portion, running. They don't know the fourth portion, passive. They don't know the fifth portion, causatives. You all are going to learn. You all are going to learn in the future. There are more parts of it. Here, now please, I want you people to make some sense.